दिलीप कारमपुरी सर के लिबर्टी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये सुंदर बैग फैशन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पर एक बैग की ड्राफ्टिंग कर ली है। यहाँ पर आप कोई भी साइज़ का बैग ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ये बैग फोल्डेड पेपर पर ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस योग का आकार देने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग की है। तो स्टिचिंग करने के बाद ये शोल्डर 2 इंच का तैयार होगा। अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो इसी तरह हमें पूरे आकार पर 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और दिखाए अनुसार इस योग के आकार ड्रॉ करें। अब हम गले का आकार ड्रॉ करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने 9 इंच पर मार्किंग की है। आप 9, 9.5 या 10 इंच भी ले सकते हो। और यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दिखाए अनुसार गले का आकार दें। अब हम इस छोटे पैच की आकार देंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 2.25 इंच पर मार्किंग की है और यहाँ पर भी आपको 2.25 इंच लेना है। और अब दिखाए अनुसार इस पैच का आकार दें। यहाँ पर हम इसको 1 नंबर देंगे, यहाँ पर हम 2 नंबर देंगे और यहाँ पर 3 नंबर। यहाँ पर मैंने तीनों हिस्सों को कट कर लिया है। ये क्रॉस वाला हिस्सा हमें नहीं लगने वाला है, तो हम इसे निकालते हैं। अब हम इन तीनों हिस्सों को अस्तर और मुख्य कपड़े पर कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारे हिस्सों को अस्तर और मुख्य कपड़े पर कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने दोनों आकार पर पाव से आधा इंच मार्जिन रखी है। 2 नंबर के हिस्से पर भी मैंने यहाँ पर आधा इंच मार्जिन रखी है। और 3 नंबर के हिस्से पर मैंने तीनों तरफ पर मार्जिन रखी है। यहाँ पर मैंने अस्तर के 2 हिस्से कट कर लिए हैं और मुख्य कपड़े के भी मैंने 2 हिस्से कट कर लिए हैं। यहाँ पर मैं अस्तर के लिए ब्लू रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको दोनों में फ़र्क नज़र आए। आपको मैचिंग अस्तर ही लेना है। अब हम इस 3 नंबर के हिस्से अनुसार पेपर कैनवस कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल कागज़ के नाप अनुसार पेपर कैनवस कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी मार्जिन नहीं रखी है। अब हम इन दोनों हिस्सों को अस्तर पर चिपका लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी हिस्से खोलकर रखे हैं और कैनवस भी मैंने चिपका लिया है। 3 नंबर के हिस्से पर यहाँ पर आपको इस आकार पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल कैनवस के नज़दीक ही लगानी है आपको। इसी तरह इस हिस्से पर भी आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने पूरे आकार पर सिलाई लगाई है।
अब हम यहाँ पर जो 2 हिस्सों पर हमने सिलाई नहीं की थी, वहाँ पर हम कपड़े को पाव इंच मोड़कर इसे फिनिश कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों पैच तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पैच के किनारे पर ये गोल्डन कलर की लेस लगाने वाले हैं। और ठीक उसके नीचे हम आधे इंच पर दोबारा ये गोल्डन लेस लगाने वाले हैं। इस तरह से मैंने लेस लगाकर दोनों पैच तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने दोनों हिस्सों के अस्तर खोल कर रखे हैं। इन हिस्सों पर मैं ये गोल्डन मोती की लेस लगाने वाली हूँ। मोती हमें अंदर की तरफ रखने हैं और ठीक से इस मार्जिन पर आपको ये पूरी लेस लगानी है। योक के दोनों हिस्सों पर आपको इसी तरह से लेस लगानी है। और इसके बाद हमें पूरे गले पर भी ये लेस लगानी है। इस तरह से मैंने दोनों हिस्सों पर लेस लगा ली है। अब हम गले पर भी लेस लगाएंगे। यहाँ पर मैंने तीनों हिस्सों पर लेस लगा ली है। अब हम इस पर मुख्य कपड़ा रखेंगे। मुख्य कपड़ा रखते समय याद रखें, कपड़े की रॉन्ग साइड आपको ऊपर दिखनी चाहिए। यहाँ पर आपको कपड़ा ठीक से रखना है और गले पर पूरे आकार पर आपको सिलाई लगानी है। इसे हम उल्टा करके देखते हैं। पहले जो आपने सिलाई लगाई थी लेस जोड़ने के लिए, आपको बिल्कुल उसी पर दूसरी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये जब ऐसे पलटेगा तो यहाँ पर आपको मोती की लेस दिखेगी। उसी तरह से दोनों योक पर भी आपको मुख्य कपड़ा रखना है और बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगाकर इसे पलटना है। इस तरह से हमने तीनों हिस्से जोड़ लिए हैं। अब हम इन तीनों आकार पर स्लिट लगाएंगे।
अब हम इसे पलटने वाले हैं। इस तरह से सिर्फ हमारी मोती की लेस बाहर आएगी और फिनिशिंग भी अच्छे से होगी। पलटने के बाद इस पूरे आकार पर आपको किनारे से सिलाई लगानी है। इन दोनों हिस्सों को भी आपको इसी तरह से पलटकर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने तीनों हिस्सों पर लेस लगा ली है और बचा हुआ कपड़ा भी हमने कट कर लिया है। अब हम इन दोनों योक पर एक डिज़ाइन का कपड़ा लगाने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस कपड़ा लिया है। इस कपड़े की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। अब हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम आधे इंच पर सिलाई लगाएंगे। पलटने के बाद ये पट्टी 1 इंच की तैयार आनी चाहिए। इस तरह से मैंने पट्टी को पलटकर पूरी तरह से इसे इस्त्री कर ली है। इस तरह से मैंने दोनों योक पर पट्टी लगा ली है। अब इस पट्टी के बाहर हम ये गोल्डन लेस लगाने वाले हैं। इस तरह से मैंने दोनों योक पर लेस भी लगा ली है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स प्लीट का पट्टा लगाने वाले हैं। इस बॉक्स प्लीट की चौड़ाई मैं 3.5 इंच रखने वाली हूँ, तो मैं पूरे गले पर 3.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर ये पूरा बॉक्स प्लीट आएगा। उसके लिए यहाँ पर मैंने क्रॉस हिस्से पर कपड़ा कट किया है। इस कपड़े की चौड़ाई मैंने 3.5 और 1 इंच ज़्यादा मतलब 4.5 इंच की चौड़ाई रखी है। इस पूरे पट्टे पर हम बॉक्स प्लीट लेंगे। यहाँ पर पहले आपको आधे इंच पर फोल्ड करना है। बॉक्स प्लीट की चौड़ाई आप 1 इंच रखें और दोबारा ½ इंच पर फोल्ड करें। इस तरह से हमारी बॉक्स प्लीट तैयार होगी।
तरह से मैंने पूरे हिस्से पर बॉक्स प्लीट कर ली है और इसे अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब हम इस हिस्से को गले पर जोड़ लेंगे। गले पर जोड़ते समय ऊपर से आपको 1/2 इंच फोल्ड करना है ताकि इसकी फिनिशिंग हो जाए। इस तरह से पूरे आकार पर इसे जोड़ना है। इस तरह से मैंने पूरे गले पर ये बॉक्स प्लीट की पट्टी जोड़ ली है। अब हम बॉटम पर 1/2 इंच कपड़ा मोड़कर सिलाई करेंगे और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने 1/2 इंच मोड़कर पूरे कपड़े की फिनिशिंग कर ली है। अब हम नीचे का हिस्सा भी जोड़ लेंगे। इस तरह से मैंने पूरे बॉटम पर सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। अब इसके बॉटम की फिनिशिंग के लिए यहाँ पर हम गोल्डन लेस लगाने वाले हैं। इस तरह से मैंने पूरे हिस्से पर गोल्डन लेस लगा ली है और साथ ही मैंने सभी हिस्सों पर मार्जिन भी ड्रॉ कर ली है। अब हम इन हिस्सों को जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं योक वाला हिस्सा जोड़ने वाली हूँ और उसके बाद ये छोटा वाला हिस्सा हम बीच में जोड़ लेंगे। अब दूसरी तरफ भी आपको योक के हिस्से जोड़ने हैं। इस तरह से हमारी बैक फैशन तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने कमेंट्स द्वारा बताएं और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।